यहाँ पे वो बात करते हैं एक्सेलेंट स्टोरी टेलर। अब बड़े ज़बरदस्त किस्म की इनकी स्टोरीज हुआ करती थी। ओल्ड मैन एंड सी के अंदर इनका जो टेल ऑफ अनहैप्पी एडवेंचर ऑफ किसका है, सेंटेगो एक ये समझ लें कि आपका मेन कैरेक्टर है ना, वो जो बूढ़ा आदमी है। उसके बाद थीम्स के बारे में बात करते हैं कि इनके थीम्स क्या थे। थीम्स तो मैंने आपको बताया ना कि क्या होता है, आपका जो मेन आइडिया होता है। थीम्स इनके क्या थे कि इन्होंने यूजुअली अनकन्वेंशनल स्टाइल जो था, मतलब गैर रवायती, जो रवायत से हटकर उस स्टाइल को किया था। इन्होंने वार के ऊपर, डिसअपॉइंटमेंट के ऊपर, वायलेंस के ऊपर, डेथ के ऊपर इन्होंने ज़्यादा किया था, और बेसिकली ए सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ। इनके जो नावल थे ना, वो क्या कर रहे थे, इंटरप्रेट कर रहे थे सिंपल लाइफ को। अच्छा, उसके बाद देखें वो कहते हैं कि अब एक कैरेक्टर है, एक क्रिटिक है, सॉरी, गोज फार से डैट। अब उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा क्रिटिसाइज किया। वो कहते हैं कि इनके जो बेसिक थीम ही क्या था, वो डेथ था। फेयरवेल टू आर्म्स में उन्होंने वायलेंस ऑफ वार को थोड़ा सा बताया। ओल्ड मैन एंड सी इज दैट अ मैन इज बोर्न कर्जियस। इसके अंदर उन्होंने बताया ओल्ड मैन और सी के अंदर कि एक मैन जो है वो कर्जियस पैदा होता है। ही कैन बी डिस्ट्रॉय, वो डिस्ट्रॉय तो हो सकता है बट नॉट डिफीटेड, लेकिन वो हार नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, द हेमिंगवे हीरो एंड हेमिंगवे कोड। अब इनके जो हीरोज थे वो कैसे थे, इन्होंने बताया कि इनको जो हीरो है ना, वो लोनली थे, इंडिविजुअल थे, वाउंडेड थे, और इधर फिजिकल और इमोशनल। वाउंडेड थे वो फिजिकल हो या इमोशनल हो, मतलब जख्मी थे वो, अब चाहे वो फिजिकली जख्मी हो या इमोशनल जख्मी हो। बाकी होपलेस और पेसिमिज्म भी इन्होंने काफ़ी अपनी बताई है अपनी राइटिंग के अंदर। देन यहाँ पे इतना कुछ, बाकी आप ये सारी चीज़ें रीड ज़रूर कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ। उसके बाद यूज़ ऑफ सिंबलिज्म। अच्छा, अब ये भी इनका बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा नावल है, लेकिन यहाँ पे जो नावल है ना आपका, द ओल्ड मैन एंड द सी, इसके अंदर कुछ सिंबल जो यूज़ हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सेंटागो स्टैंड फॉर द ह्यूमैनिटी है, और कर्जियस और डिटर्मिनेशन है, ये जो बूढ़ा कैरेक्टर था। उसके बाद द सी है इन द नावल के, आप वो रिप्रेजेंट अस sacred field where Santiago find his personal identity। और मैनोलेन एक वो कैरेक्टर है, अब वो किसके यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद ये माइनर से कैरेक्टर हैं। उसके अलावा ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स को भी आप रीड आउट कर लीजिएगा, इतना कुछ इसमें मुझे इम्पोर्टेंट मिला नहीं है। उसके बाद इसके स्टाइल के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। वो कहते हैं हेमिंगवे एक समझ लें कि 20वीं सेंचुरी के दो मेन जो बड़े कैरेक्टर हैं ना, जो बड़े लिटरेरी कैरेक्टर हैं, उनमें से वन ऑफ देम है ये। उसके बाद हेमिंगवे देन वो बात करते हैं कि इन्होंने प्रोस को काफ़ी हाईलाइट करने का, अपडेट करने का, अपग्रेडेड करने की कोशिश की है। 1954 को इनको मिला था, अवार्ड मिला था किसमें जी, नोबेल प्राइज़ इनको मिला है लिटरेचर के अंदर। उसके अलावा एक क्रिटिक कहते हैं कि इनका जो स्टाइल था ना, वो कहते हैं शुड बी द। अब यहाँ पे हम एक और बात भी है कि वो कहते हैं कि इनके जो राइटिंग स्टाइल था उनके अंदर इनके डिलाइटफुल जो डायलॉग्स थे, उसके अलावा पेन स्टैकिंग हंट थे और फॉर ऑन अ डॉप वर्ल्ड एंड फ्रेजेस टू एक्सप्रेस द एग्जैक्ट ट्रूथ एंड डिस्कसिंग फीचर्स ऑफ ए स्टाइल। अब ये समझ लें कि उनकी जो राइटिंग के स्टाइल्स थे ना, बेसिकली ये कुछ उनके ऊपर बात की गई है। ठीक है। बाकी ये करेक्टर कहते हैं कि क्रिटिक कह रहे हैं कि शुड बी डायरेक्ट एंड पर्सनल। अब इनके जो बेसिकली इनका जो राइटिंग स्टाइल था उसको ये समझ लें कि समराइज किया है कि पर्सनल इनके जो थे। उसके बाद इमेजरी जो इनकी रिच भी थी और अर्थी भी थी। ठीक है। एंड हिज वर्ड्स सिंपल एंड विगेरियस। अब उनके वर्ड्स जो थे सिंपल भी थे और विगेरियस भी थे, मतलब ये समझ लेंगे उनके वर्ड्स इस तरह नहीं थे, बल्कि बहुत कुछ सिंबल उन्होंने यूज़ किए, बहुत ज़्यादा सिंबल यूज़ किए, सिंबलाइज कर रहे होते थे।